नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8 और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आज सावन का पहला दिन है और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। देवघर से लेकर उज्जैन तक बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं श्रद्धालु मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो आज सावन का पहला दिन है, लिहाजा शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि देवघर से लेकर उज्जैन तक श्रद्धालु खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, लिहाजा पहला दिन है आज और पहले दिन ही रौनक देखने को मिल रही है। अगले एक महीने तक इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी। बता दें कि देवघर से लेकर उज्जैन तक प्रमुख शिव मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा को भी लेकर पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए यहां पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं वो देवघर के बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कांवड़ियां बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर पहुंचते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो देवघर से लेकर उज्जैन तक देश के कोने कोने में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। बता दें कि सावन का पहला दिन है आज और अगले एक महीने तक इसी तरीके की रौनक नजर आएगी। तो देवघर में बाबा मंदिर में आज से व्यवस्था बदल गई है। दरअसल स्पर्श पूजा बंद करा दी गई है और अब अर्घा से होगा जलार्पण। बता दें कि बाबा धाम में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने लगी है। विनम्रता और सेवा भाव से सुलभ जलार्पण हो, सभी की प्राथमिकता यही है। डीसी की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी गई है। बता दें कि गुरु पूर्णिमा को 90,000 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया था और मेला प्रबंधन को लेकर पुलिस प्रशासन ने संयुक्त ब्रीफिंग भी की। तो सावन का पहला दिन है आज, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था के एक तरफ जहां पुख्ता इंतजाम है, तो दूसरी तरफ बता दें कि पूजा अर्चना को लेकर कुछ बदलाव भी किए गए हैं। दोनों अंतर समझ लीजिए, कोई फ्लाइट ले लेता है या फाइट करता है। पिछली बार की एक आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, अददिया मोड़ में सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे रवि ने बताया, कोड ग्रीन चल रहा था, कोड ग्रीन से बीच में कोड ऑरेंज भी आया, लेकिन ऑरेंज क्यों हुआ? मैंने इन द सेंस आपको बता रहे हैं कि वहां पर एक क्राउड बल्ज हो गया था, जिसके चलते हम और डीसी साहब को हम लोग काफी मशक्कत करना पड़ा था। व्हाई? बिकॉज वहां पर ग्राउंड पे उपस्थित हमारे सीनियर इंस्पेक्टर या डीएसपी या सीनियर मजिस्ट्रेट जो उपस्थित थे, जिनको इनिशिएटिव लेना था, उन्होंने एक कोर्स कोड रेड से कोड ऑरेंज तक जाने में या फिर कोड रेड तक होने जाने में अलाउ किया। तो आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, लिहाजा एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम है, तो दूसरी तरफ शिव मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। बता दें कि देवघर में खास तौर पर चूंकि देश के अलग अलग कोने से लोग यहां पर आमतौर पर भी दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में सावन महीने की शुरुआत हुई है तो यहां पर भीड़ डबल होने वाली है। तो लिहाजा मेला प्रशासन की ओर से एक पूरी तैयारी की गई है, एक पूरा खाका तैयार किया गया है, जहां शहर में एक तरफ जहां ट्रैफिक कंट्रोल की भी व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ जो श्रद्धालु यहां पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं उनके लिए भी दर्शन पूजन करने को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। फिलहाल अभी सावन तक के लिए कुछ समय के लिए स्पर्श दर्शन बंद कर दिया गया है और जलार्पण को भी लेकर एक खास व्यवस्था यहां पर बनाई गई है। इसके अलावा आसपास के जिलों से, पड़ोसी राज्यों से जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी संख्या को भी ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन भी यहां पर प्लान किया गया है। स्थानीय लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, चूंकि स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में सावन के महीने में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे में उनको कोई परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखा गया है। उत्तम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उत्तम, आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, एक पूरी खास तैयारी की गई है सावन महीने को लेकर, क्या व्यवस्था और कैसी तस्वीरें मौके पर नजर आ रही है? जी देखिए, आज से विधिवत सावन की शुरुआत हो गई है और जैसा कि कल ही यहाँ पर राज्य के 3 मंत्रियों ने आकर इसका विधिवत उद्घाटन किया था, तो उद्घाटन के बाद से ही लगातार मंदिर में जो भी तैयारियां अधूरी रह गई थी उसे पूरी कर ली गई और फिर आज से जब मेला बिल्कुल सुचारू रूप से आज से शुरुआत हुई है तो सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गुंजायमान
हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि इस दफे जिला प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधा और सुगम जलार्पण को लेकर तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। इसी को लेकर आज आधी रात से ही, चूंकि आज से बाबा धाम में स्पर्श पूजा बंद हो जाएगी और अगले 1 महीने तक अब यहाँ अर्घा के माध्यम से जलार्पण किया जा सकेगा, तो इसको लेकर बाह्य अर्घा का भी इंतजाम किया गया था। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था जिला प्रशासन का कि जो भीड़ आती है और भीड़ की वजह से जो श्रद्धालु कांवड़िए मुख्य मंदिर के गर्भगृह तक जाकर जलार्पण नहीं कर पाते थे, वो बाह्य अर्घा में अपना जलार्पण करते हैं और वो जल सीधे बाबा के शिवलिंग पर जाकर गिरता है, तो इससे उनकी पूजा भी पूर्ण होती है और उन्हें सुविधा भी होती है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जिले में जो उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं, तो करीब 13,000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं जिले में तमाम कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और कतारबद्ध होकर जलार्पण करने में उनके सहयोग के लिए। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, जिला प्रशासन ने इस दफे कई इनिशिएटिव्स लिए हैं नए नए महाकुंभ के तर्ज पर, और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के इस बार जो है सो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिनमें आपको मैं बताऊं कि AI कैमरे हर जगह पे लगाए गए हैं, फेस डिटेक्शन कैमरे हैं। मैं आपको एक नजीर के तौर पे ये बताता हूं कि जितने भी लोग जो डुम्मा से बाबा धाम तक पहुंचेंगे, वो रास्ते में जगह जगह पर AI बेस्ड कैमरे लगाए गए हैं, तो उन सभी कैमरे में उन तमाम कांवड़ियों के फेस भी डिटेक्ट हो रहे हैं। और आप मान लीजिए कि अगर भीड़ में किसी भी तरह की कोई तरह की गतिविधि होती है, तो जिस जगह पर वो गतिविधि होती है उस जगह को ट्रैक करने में आसानी होगी। जो लोग इस गतिविधि में शामिल होंगे उनके चेहरे ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाटा उनका सेव होगा, तो उनकी पहचान करने में सुविधा होगी। और तीसरी, अगर किसी तरह की भी रेड अलर्ट की अगर सिचुएशन आती है, तो वैसे सिचुएशन को हैंडल करने में भी जिला प्रशासन को काफी सहयोग मिलेगा। और इसको लेकर कल ही जिला प्रशासन और पुलिस के बीच में एक संयुक्त ब्रीफिंग हुई थी, जिसमें डिटेल्स जितने भी पदाधिकारी यहाँ प्रतिनियुक्त किए गए हैं उनको तमाम चीजें बारीकी से बतलाई गई थी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से क्राउड को कंट्रोल करना है, और जो देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर सब भक्त श्रद्धालु आते हैं उनको बेहतर दर्शन कराकर उनको अपने घर तक भेजें, ताकि वो वहाँ जाए और यहाँ की व्यवस्था के बारे में भी बता सके। तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये चूंकि आज पहला दिन है, तो ये कहा जा सकता है कि एक महीने तक ऐसे ही भव्यता और दिव्यता धाम में देखने को मिलेगी। उत्तम, चूंकि देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं और कल भी गुरु पूर्णिमा के दिन भी 90,000 श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया है। कैसी व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं को लेकर होगी जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी कोई परेशानी ना हो अगले 1 महीने तक के लिए? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2 चीजें हैं। एक की कल जैसे कि आज से स्पर्श पूजा बंद हो गई, यानी सावन की जो विशेष व्यवस्था है उसके तहत ये स्पर्श पूजा का जो सिस्टम है वो बंद किया गया है, अर्घा लगाया गया है। लेकिन चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं और बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ स्पर्श पूजा की मान्यता है, यानी कि आप अगर देश के तमाम ज्योतिर्लिंग में जाए तो कई जगहों पर स्पर्श नहीं दर्शन पूजा होते हैं, तो बाबा धाम में स्पर्श पूजा है। तो लोग यहाँ पर सावन के पहले ये देखा गया कि इस दफे भीड़ कुछ ज्यादा आई है, तो अब देखना होगा कि ये जरूरी भी है कि ऐसी व्यवस्था कायम की जाए ताकि स्थानीय लोगों को भी सुगमता से दर्शन हो सके और जो लोग पहुंच रहे हैं उनको भी दर्शन मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।